आप सभी को राम राम। आज हम यूजीसी नेट हिंदी की इकाई 7 के एमसीक्यू हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हर वर्ष रिपीट होते ही हैं ऐसे प्रश्न, इसलिए ध्यानपूर्वक हल करें। पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी का उद्भव किस पत्रिका से माना जाता है? सरस्वती, हिंदी प्रदीप, मर्यादा या माधुरी? इसका आंसर है सरस्वती। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हिंदी की पहली आधुनिक कहानी इंदुमती के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद और राधा शिव प्रसाद सिंह। तो ये आप जानते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी। तीसरा प्रश्न, प्रेमचंद की कहानी कला की मुख्य विशेषता क्या है? रोमांटिकता है इनकी कहानियों में, या रहस्यवाद है, या यथार्थवाद है, या प्रतीकवाद है? तो ये यथार्थवाद है। अगली कहानी देखते हैं। अगला प्रश्न, कफन कहानी किस लेखक की है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन पाल और यशपाल? इसका उत्तर है प्रेमचंद। हिंदी कहानी में प्रगतिवादी धारा का प्रमुख कथाकार कौन है? जैनेन्द्र, यशपाल, आगे मनु भंडारी? प्रगतिवादी धारा का प्रमुख कथाकार बताओ भाई। चलो मैं बता देता हूँ, यशपाल। परिंदे कहानी किस लेखक की है? आगे मोहन राकेश, भीष्म साहनी और निर्मल वर्मा? बताओ भाई। यह है निर्मल वर्मा की। नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ किस दशक से माना जाता है? 1950 से। नई कहानी का प्रमुख विषय क्या है? पौराणिक कथा, सामाजिक सुधार, मध्य वर्गीय जीवन और अस्तित्व संकट और ग्राम्य जीवन? प्रमुख विषय क्या है नई कहानी का? मध्यम वर्गीय जीवन और अस्तित्व का संकट। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? गुलेरी जी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और सुदर्शन? ये जयशंकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं लेखक इसके। तीसरी कसम कहानी किसकी रचना है? रेणु, मोहन राकेश, भीष्म सानी, नागार्जुन? ये फणीश्वर नाथ रेणु की। आंचलिक कहानी का प्रमुख कथाकार कौन है? आंचलिक क्षेत्र के मतलब ग्रामीण जीवन जैसी? प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र और अज्ञे? ये हम सब जानते हैं, ये रेणु जी हैं। अगला प्रश्न, मलबे का मालिक कहानी किस लेखक की है? भीष्म साहनी, मोहन राकेश, यशपाल और निर्मल वर्मा? यह है भीष्म साहनी की, मलबे का मालिक। हिंदी कहानी में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध लेखक कौन है? जिसकी कहानियां मनोविज्ञान से संबंधित हैं? जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, रेणु और नागार्जुन? ये जैनेन्द्र कुमार जी हैं। अपना अपना भाग्य कहानी किस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है? आदर्शवाद, रहस्यवाद, यथार्थवाद और रोमांटिकता? यह है यथार्थवाद। नई कहानी में अस्तित्ववाद का प्रभाव किस लेखक पर अधिक देखा जा सकता है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, मोहन राकेश और रेणु? बताओ भाई। मोहन राकेश। हिंदी कहानी में प्रयोगवाद का प्रमुख कथाकार कौन है? आगे प्रेमचंद, यशपाल और भीष्म साहनी? प्रयोगवाद आगे का है।
पराजय कहानी किस लेखक की है? जैनेन्द्र प्रेमचंद प्रसाद और रेणु। ये जैनेन्द्र जी की। हिंदी कहानी में दलित विमर्श का प्रमुख कथाकार कौन है? प्रेमचंद, ओम प्रकाश वाल्मीकि आगे और यशपाल। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठंडा गोश्त कहानी किस लेखक की है? सयादत हसन मंटो, प्रेमचंद, भीषम सानी और रेणु। ठंडा गोश्त सयादत मटन हंसों की है। ये तो नई कहानी में स्त्री चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली लेखिका मनु भंडारी। हिंदी कहानी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, प्रेमचंद युग को या नई कहानी के युग को? स्वर्ण युग कहानी में प्रेमचंद युग को कहा जाता है। नई कहानी के प्रमुख लेखक तरी में कौन शामिल नहीं है? मोहन, राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और प्रेमचंद। नई कहानी के प्रमुख लेखन तरी में कौन शामिल नहीं है? ये ऐसे प्रश्न आते हैं भ्रमित करने वाले। आखिरी में लिख दिया नहीं है, तो देखना इनमें से कौन नहीं है। तो प्रेमचंद जी नहीं है। कहानी को साहित्यिक विधा के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? भारतेंदु जी ने, प्रेमचंद ने, द्विवेदी ने, प्रसाद ने। प्रेमचंद जी ने। हिंदी कहानी में प्रयोगवाद का प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? प्रयोगवाद की प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? हंस, कल्पना, प्रतीक और सरस्वती। तो यह प्रतीक। और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख आलोचक कौन थे? शुक्ल जी, नामवर सिंह, द्विवेदी, हजारी प्रसाद और आचार्य शुक्ल। तो यह है नामवर सिंह। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख आलोचक थे नामवर सिंह। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देवें जी। ऐसी और क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।